हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव अलोंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब है कि ज्ञान को बालक के उसके खुद के जीवन से जोड़ना। बालक जो समस्याएं, जो अनुभव डेली लाइफ में प्राप्त कर रहा है, उससे जोड़ते हुए उसे ज्ञान प्रदान करना। उसे थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना। सिलेबस के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से भी उसे ज्ञान देना। ये सभी चीजें इस पॉइंट के अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि हम जो बच्चे को चीज सिखाएं वो उसे बोझ नहीं लगे, वो जॉय के साथ उस चीज को सीखे, उसे किसी भी तरीके का मेंटली प्रेशर ना लगे कि मुझे ये सीखना है, वो बेमन से सीख रहा है, उसका मन नहीं है, बोझ की तरह सीख रहा है। ऐसा नहीं, वो अपने पूरे खुले माइंड से उस चीज को खुशी के साथ सीख सके। थर्ड पॉइंट है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चा जो भी सीखे वो रटकर नहीं, समझकर सीखे, क्योंकि समझकर जो चीज़ वो सीखेगा वो बहुत समय तक उसके माइंड में रहेगी, पर जो चीज़ वो रटकर सीखेगा वो कुछ समय के बाद ही वो भूल जाएगा। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ज्ञान बच्चे को इस प्रकार से दिया जाए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास हो सके, बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके, उसका भावनात्मक विकास हो सके। तो इस तरीके से उसको ज्ञान दिया जा सके कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। शिक्षा को पुस्तकों तक ही सीमित न रहने देना, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान ही अब काफी नहीं है। हमें उनको वो अपडेटेड नॉलेज भी देनी है जो उनके जीवन में उपयोगी है। बहुत सारी ऐसी नई नई अपडेटेड नॉलेज आ रही हैं जो अभी पुस्तकों में नहीं है, पर वो जीवन के लिए उपयोगी हैं। अभी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं या आदि और भी जो बुक्स हैं, उन बुक्स में अब भी वो नॉलेज अपडेट होकर नहीं आई है। इसीलिए हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान ही काफी नहीं है बच्चे को देने के लिए। हमें वो ज्ञान भी देना है जो ज्ञान बच्चे के लिए जीवन जीने के लिए और प्रगति के लिए आवश्यक है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। नॉर्मली हम देखते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और ईयरली एग्जाम्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के 15 दिन पहले से उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, पूरे 6 महीने में उसने नहीं पढ़ा, और जब ईयरली एग्जाम्स आए तो 20 दिन पहले से उसने पढ़ना शुरू कर दिया, वो पूरे साल भर नहीं पढ़ा। तो इससे क्या हुआ, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। उसने एक साथ अपने सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अब वो रट रहा है, समझ नहीं रहा, उसको डीप नॉलेज अपने कोर्स की नहीं हो रही है। वो केवल और केवल रट्टा मारकर मेन पॉइंट्स को पढ़कर और एग्जाम दे के आ जाता है। तो बस इसी चीज़ की ये जो एक कमी है, ये जो एक खामी है, इसको दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया जाए, यानी कि पूरे सत्र में बच्चों से बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं पढ़ाई के दौरान, जो जैसे कि इसमें लिखा है कि कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि बीच बीच में जब हम कक्षा के अंतर्गत एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसी बीच में हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें उससे रिलेट करता हुआ जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। खेल खेल में हम उनसे जो है सवाल जवाब कर लें। हम उनकी परीक्षा इस प्रकार से ले लें कि बच्चे को पता भी ना चले और बच्चे की परीक्षा हो भी जाए, बच्चा खुशी खुशी से जो है अपनी तैयारी कर सके, बहुत सारे ज्ञान को वो खेल खेल में ले सके। तो बस इसी तरीके से है कि पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में उससे एग्ज़ाम ले लिया जाए, जिससे कि उसके ऊपर पूरे साल भर का बर्डन पढ़ाई का ना आए।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र एवं राष्ट्र हित की भावना का विकास करना। शिक्षा के द्वारा बच्चे को ये समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है और वो एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक बन सके, वो राष्ट्र के हित के बारे में सोच सके, वो अपना जीवन राष्ट्र हित में लगा सके। इस प्रकार की भावना का उसके अंदर शिक्षा के द्वारा विकास करना ही एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।